हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज। मैं सूरज पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारा सेशन जो है वो टॉपिक बेस्ड चल रहा है और हम हमारे सेशन में हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम कूलाम के नियम को डिस्कस करेंगे, कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। और जो हमारे वीडियो है वो डेली यूट्यूब पर मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे उन तक हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाता है उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता होगा, परंतु जो साथी अभी तक हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी साथी हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर जो है वो कूलाम के नियम के ऊपर आधारित रहेगा। ठीक है, तो कूलाम्स ने दो नियम दिए थे, चार्ज से रिलेटेड दो नियम दिए थे। उन्होंने फर्स्ट नियम में कहा था कि यदि हम दो समान चार्ज को एक दूसरे के पास लाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स काम करेगा, और जब हम असमान चार्ज को अर्थात एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को एक दूसरे के पास लाएंगे तो उन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, और सेकेंड नियम में उन्होंने कहा था कि यदि दो आवेशों को डी दूरी पर रख दिया जाए तो उन आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको देख लेते हैं। कूलम्ब्स ने फर्स्ट लॉ में कहा था कि यदि हम दो समान चार्ज को ले अर्थात दो पॉजिटिव पॉजिटिव या दो निगेटिव निगेटिव चार्ज ले तो इन चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्शन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दो समय मान लो हम पॉजिटिव पॉजिटिव को दो एक दूसरे के पास मिलाए तो इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा, जो बल उत्पन्न होगा वो रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। और चाहे हम निगेटिव निगेटिव को भी एक दूसरे के पास मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल अर्थात रिपल्शन बल काम होगा। और जो इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स जनरेट होने का जो चार्ज का जो कितना बल उत्पन्न होगा वो इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में ला रहे हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है, उनके ऊपर कितना आवेश है। जितना अधिक आवेश होगा उतना अधिक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा, और इन दोनों चार्ज पर जितना कम चार्ज होगा उनके बीच में उतना ही कम रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर। और उन्होंने क्या कहा था इसी फर्स्ट लॉ में कि यदि हम असमान चार्ज को एक दूसरे के पास मिलाए अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के पास मिलाए या नेगेटिव और पॉजिटिव को एक दूसरे के पास मिलाए तो इन चार्ज के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा अर्थात आकर्षण बल उत्पन्न होगा। जब हम असमान आवेश को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो उन दोनों आवेश के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव को एक दूसरे के पास में लाएंगे तब भी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब असमान चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव को लाएंगे तो रिपल करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव को लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो आकर्षण बल कितना उत्पन्न होगा वह भी इन दोनों चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों चार्ज के ऊपर अधिक चार्ज है तो वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कम चार्ज है तो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा मान लीजिए ज़्यादा फोर्स है तो जो मजबूती से एक दूसरे को एक अपनी ओर खींचेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर मजबूती से खींचेंगे, और अगर कम चार्ज है तो एक दूसरे को धीरे धीरे खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया उनका फर्स्ट लॉ। और कूलाम ने अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा था? कूलाम ने सेकेंड लॉ में कहा था यदि
Q1 और Q2 दो आवेशों को d दूरी पर रख दिया जाए तो उन आवेशों के मध्य जो लगने वाला फोर्स है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या कहा था, यदि हम Q1 और Q2 चार्ज को किसी d दूरी पर रख दे, मतलब ये एक Q1 चार्ज है, Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इन दोनों को d दूरी पर रख दे तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो फोर्स लगेगा वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इन दोनों चार्ज के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलाम ने उसके सेकेंड लॉ में कहा था। ठीक है, तो इसके अनुसार F, ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, ठीक है, नंबर 1 हो गया। ठीक है, मतलब जो फोर्स क्रिएट होगा वो दोनों Q1 और Q2 आवेशों के बीच के इनके एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरे में उन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स जो है वो फोर्स प्रोपोर्शनल 1/d², मतलब कूलम ने कहा था कि जब दो आवेश Q1 Q2 को d दूरी पर रख दिया जाए तो उन दोनों आवेशों के मध्य में जो बल उत्पन्न होगा वो Q1 Q2 अर्थात Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उसके अनुसार हम लिखे हैं Q1 जो फोर्स है वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और जो उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती जो फोर्स है, जो बल जो है वो उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो उसके अनुसार ही हम लिख दिए। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/d² Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है। यहां पे दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख लेता हूं। और ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पे क्या, एक नियतांक लग जाएगा। ठीक है, तो हम F प्रोपोर्शनल को हटाए तो, ठीक है, बराबर प्रोपोर्शनल को हटाने पे के नियतांक लग गया 1/d² Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2, क्लियर। जस्ट एक मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F इक्वल K Q1 Q2 d², ठीक है। तो इसमें जो Q है, Q का वैल्यू होता है, सॉरी K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है। और की का वैल्यू एक दूसरा भी होता है जिसको हम 1/4πε0 भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बेस, इसका जो फॉर्मूला जो क्रिएट होता है, एक तो ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है, और इसके साथ ही हम इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
मान लीजिए कूलाम के नियम अनुसार हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया और हमें पूछ लिया गया कि एक Q1 और Q2 दो चार्ज है जो कि किसी दूरी पर रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया हमको Q1 का वैल्यू जो है वो 5 कूलाम है और Q2 का जो वैल्यू है वो 10 कूलाम है और इनके बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो अगर हमको पूछ लिया गया कि दो आवेश है Q1 और Q2 जिसमें Q1 का वैल्यू जो है वो 5 कूलम है और Q2 का जो वैल्यू है वो 10 कूलम है और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर की है, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितना फोर्स क्रिएट होगा। तो जैसे कि हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, F इक्वल K Q1 Q2 D स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। कभी कभी तो किसी एग्जाम में ये फॉर्मूला है सिर्फ पूछ लिया, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप। तो ठीक है, इसी फॉर्मूले के अनुसार हम वैल्यू पुट करेंगे कि कितना हमें फोर्स इन दोनों के बीच में कितना क्रिएट हो रहा है उसको जानने के लिए। तो F, ठीक है, K का वैल्यू क्या था 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद में Q1 का वैल्यू क्या था, Q1 का वैल्यू क्या दिया है 5 कूलम और Q2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू 10 कूलम। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 10 मीटर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले के अनुसार जब हमें दो चार्ज दे दिया जाए और उनके बीच की डिस्टेंस दे दिया जाए और हमें फोर्स अर्थात बल ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा, जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि कल आने वाला है उसमें भी हम अच्छे से परफॉर्मेंस अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ में लाइक और कमेंट भी जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।